जय महाकाल जय महाकाली दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है कि एक बिजनेसमैन का हुआ लाइव वशीकरण। देखिए भाइयों, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये घटना कब हुई है, कैसे हुई है। तो आपको क्या करना है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो भाइयों देखिए, ये जो घटना है कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, कल की ही घटना है। कल की मतलब 10 सितंबर 2025। आज जो है 11 सितंबर 2025 है। तो जो हमारे महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा जो न्यूज़ चैनल है, मराठी न्यूज़ चैनल एबीपी माझा, उसके ऊपर एक वीडियो कल प्रसारित हुआ है कि दो कुछ तांत्रिक या फिर अघोरी महाराज आते हैं और जो दो साधु आते हैं, एक जो बिजनेसमैन है उसके दुकान में आते हैं और उसका वशीकरण करके उसकी सोने की जो अंगूठी होती है वो लेके चले जाते हैं। अभी इस वीडियो में वशीकरण शब्द का प्रयोग नहीं किया है, सम्मोहन का प्रयोग किया है। लेकिन भले ही शब्द कुछ अलग हो, जैसे आज के ज़माने में सम्मोहन बोलते हैं, पहले ज़माने में उसको वशीकरण बोलते थे। जैसे बाप को आज के ज़माने में पापा डैडी बोलते, तो पहले ज़माने में बाप को क्या बोलते थे? बाप बोलते थे, पिताजी बोलते थे, बराबर। तो लेकिन भले ही शब्द अलग हो, लेकिन जो उसका जो अर्थ होता है वो वही होता है। चाहे सम्मोहन हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे कोई आकर्षण विद्या हो, चाहे कोई मोहिनी विद्या हो, ये सभी एक ही विद्या होती है। और देखिए कि ये जो वीडियो है आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, कल ही हमारे मराठी न्यूज़ चैनल पे प्रसारित हुआ है। और ये जो दो साधु आपको लाइव दिख रहे हैं कि दो साधु एक दुकान में आते हैं, एक जो बिजनेसमैन है, एक व्यापारी, उससे बात करते हैं और बातों ही बातों में उसका वशीकरण करते हैं, उसका सम्मोहन करते हैं। और उसकी जो सोने की अंगूठी है वो खुद जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी, उनके पाँव पड़ के उनको खुद की हाथों की जो सोने की अंगूठी है उनको देता है। मतलब देखिए भाइयों, बहुत से लोग मेरे को सवाल पूछते हैं कि गुरुजी क्या आज के ज़माने में क्या तंत्र मंत्र, भूत बाधा, प्रेत बाधा ये होती है क्या? तो इसके लिए सबसे बड़ा जो जवाब है, जो उदाहरण है, ये आज का हमारा वीडियो है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ भाइयों, देखिए राम है तो रावण है, भगवान है तो शैतान है, दिन है तो रात है, गोरा है तो काला है, ठीक है। अगर हम राम को मानते हैं तो रावण तो है, भले हम रावण की पूजा नहीं करते, रावण का नाम नहीं लेते, हम राम जी की पूजा करते हैं, राम जी का ही नाम लेते हैं। लेकिन रावण नहीं है इसका ये मतलब नहीं होता ना, रावण तो है। वैसे भले हम भगवान को मानते हैं, भगवान के मंदिर बनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि भाई शैतान नहीं है क्या। देखिए क्या होता है ना, जो तंत्र मंत्र की विद्या में जो शैतान होते हैं, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती है, उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। ये जो कुछ साधु लोग होते हैं या फिर तांत्रिक लोग होते हैं या फिर अघोरी लोग होते हैं, उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। अभी ये जो वशीकरण जो विद्या होती है, चाहे वशीकरण बोलिए, सम्मोहन बोलिए, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन है तो एक ही, ठीक है। तो इसका ये कहाँ पर सीखी जाती है, कैसे की जाती है, इसके क्या क्या प्रयोग होते हैं? तो भाई वो देखिए, बात ऐसी कि ये जो विद्या होती है, सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण, मोहिनी विद्या, ये अघोरी विद्या में सीखी जाती है। इंद्रजाल विद्या, अघोरी विद्या में बातें सीखी जाती है। अभी देखिए, कोई भी जो विद्या होती है भाई वो बुरी नहीं होती, कोई भी विद्या होती है वो भगवान से ही चली आती होती है। जैसे अगर मतलब मनुष्य भी बने तो भगवान से ही बने हैं, और देवता दैत्य जो बने वो भी भगवान से ही बने हैं, ठीक है। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है। तो जो भी कुछ विद्या बनी है तो भगवान से ही बनी है, लेकिन उसको जो चलाने वाला है उसकी सोच पर वो निर्भर करता है कि वो विद्या का कैसे उपयोग करता है। जैसे मान लो कि आज के ज़माने में जो बंदूक बनी है, बॉम्ब बने हैं, मिसाइल बनी है, बराबर, अगर वो सही देश के, अगर हमारे जैसे आर्मी के हाथ में लगे तो उसका वो देश के लिए सही उपयोग करेंगे। अगर वही टेररिस्ट जो आतंकवादी होते हैं उनके हाथों में अगर ऐसी कुछ अस्त्र शस्त्र लगे तो क्या करेंगे? हमारे देश का नुकसान करेंगे। तो ये देखना जरूरी है कि भाई विद्या किसके हाथ में है, लालची इंसान के हाथ में है या फिर अच्छे इंसान के हाथ में है। तो जो वशीकरण विद्या, सम्मोहन विद्या होती है, इससे क्या होता है कि हम किसी को भी वश कर सकते हैं, जो चाहे उससे वो काम करवा सकते हैं, किसी को भी हम वश कर सकते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो, पक्षी हो। इसी वजह से ये जो विद्या होती है बहुत पावरफुल होती है, और जब तक उस विद्या का प्रभाव उस व्यक्ति पर होता है तब तक वो व्यक्ति समझ नहीं पाता, लेकिन उसके बाद में फिर वो विद्या का जैसे प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है तो वो जो व्यक्ति है वो समझ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा हुआ था। हालांकि उसको पूरा समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा हुआ है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो इसे वशीकरण, जैसे सम्मोहन, आकर्षण, मोहिनी विद्या ऐसे कहते हैं।
तो देखिए, तो अभी आप सब लोगों ने इतना तो जान लिया कि भाई वो ऐसी बातें तो होती है, भले हमें दिखती नहीं है, आज के ज़माने में शायद हम जानते नहीं है, फिर भी ऐसी बातें होती है। ठीक है, तो अभी आप बोले गुरुजी फिर ऐसी बातें अगर होती है तो मान लीजिए भाई कोई भी अगर आघुरी इंसान हो, चाहे कोई दूसरा कोई तांत्रिक हो, या फिर कोई ऐसा आम इंसान जिसने वशीकरण विद्या सीखी है, तो फिर ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए। ठीक है, अभी हाल ही में जो आपने जो एक पिक्चर आया था, आपने शायद देखा होगा कि एक वश नाम का पिक्चर भी आया था। ठीक है, और जैसे मेरे को लगता है गुजराती फिल्म थी, उसमें भी वशीकरण कैसे किया जाता है दिखाई दिया। जो बॉलीवुड का पिछले 1-2 साल में जो अजय देवगन साहब का एक पिक्चर आया था, क्या नाम था उसका, शैतान ऐसा कुछ उसका नाम था, उसमें भी वो लड़की का वशीकरण, वो जो व्यक्ति है जो विलन है, जैसे जो शैतान तांत्रिक होता है वो कैसे करता है, उसमें वो दिखाई दिया। तो देखिए, बात ऐसी होती है कि हमारा जो सनातन धर्म है इसे जो त्रिगुण से जो बना है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो जो तमोगुणी जो विद्या होती है उसमें वशीकरण विद्या आती है। जो जैसे जो तमोगुण शास्त्र होते हैं, इंद्रजाल आघोरी विद्या, या फिर रजोगुणी जो शास्त्र होते हैं, इंद्रजाल विद्या, तो उसमें क्या ये बातें आती है। तो फिर ऐसी बातों का निपटारा हम कैसे करें। मान लीजिए कि भाई आपका कोई दुश्मन किसी तांत्रिक से मिलकर आपके ऊपर ऐसी विद्या करेगा कि चाहे कोई बुरी विद्या करेगा या आपका नुकसान करेगा, हो सकता है आपके बाल बच्चों का नुकसान कर दे। तो ऐसी विद्या अगर किसी के पास है, आपके दुश्मन के पास है, या फिर किसी भी अजनबी व्यक्ति के पास है, तो उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, ये भी उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं जो आपको उपाय बताने वाला है बहुत ही सिंपल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको पहले तो गुरु करना है। ठीक है, और गुरु भी ऐसा करना है जिसके पास में त्रिगुण का ज्ञान हो, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये तीनों विद्याओं का ज्ञान हो, जिसके पास में त्रिशक्ति का, त्रिविद्या का, त्रिदेव का ज्ञान हो, ऐसा गुरु करना है। अगर आप एक ही सत्वगुण का गुरु करते हैं, वो खाली राम राम बोलता है और शिव शिव नहीं बोलता है, ठीक है, तो वो इतना आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ना कि त्रिगुण का जब आप गुरु करते हैं ना, तो आपके वो रियल में आपकी सही तरीके से आपके वो मदद कर पाता है, जैसे हमारे दत्त गुरु थे। तो वैसी बात है कि क्या है कि त्रिगुण का गुरु आपको करना है। एक ही गुण का अगर आप गुरु करते हैं तो आपकी तो मदद करेगा, लेकिन शायद उतनी मदद आपकी वो नहीं कर पाएगा। देखिए, जब आप गुरु करते हैं और गुरु से जब आप जैसे कि इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोरी विद्या, ये तीनों का भी अगर आप गुरु मंत्र लेते हैं, वो गुरु मंत्र सिद्ध करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि आपने अगर ये तीनों विद्याओं का अगर गुरु से गुरु मंत्र लिया और सिद्ध किया ना, तो कोई भी व्यक्ति आपके घर के ऊपर कोई आघोरी विद्या नहीं कर सकता, आपके बाल बच्चे संतान के ऊपर कोई आघोरी विद्या नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर तमोगुणी विद्या का उपयोग नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपको नज़र नहीं लगा सकता, आपके घर को नज़र नहीं लगा सकता, आपके प्रॉपर्टी को नहीं लगा सकता, आपके खेत को, आपकी फसल को नज़र नहीं लगा सकता। मतलब अगर आप एक गुरु मंत्र लेते हो, गुरु मंत्र सिद्ध करते हो, तो इसका ये फायदा आपको होता है।